डायनासोर पृथ्वी पर चलने वाले सबसे शक्तिशाली जीवों में से एक थे। उनमें से मांसाहारी डायनासोर अपनी तेज दांतों, विशाल शरीर और खतरनाक शिकार करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। नमस्ते दोस्तों, आज हम समय में पीछे चलेंगे और अब तक खोजे गए 3 सबसे खतरनाक मांसाहारी डायनासोर के बारे में जानेंगे। 3 सबसे बड़े शिकारी, टीरेक्स, गिगैनोटोसॉरस और स्पिनोसॉरस। आज हम उन दानवों के बारे में जानेंगे जिन्होंने कभी इस धरती पर राज किया था। Subscribe to my channel and click the bell icon. नंबर 1, टायरेनोसोरस रेक्स। टायरेनोसोरस रेक्स सिर्फ एक और डायनासोर नहीं था, वह दैत्यों के युग के अंत से पहले प्रकृति की आखिरी चेतावनी था। टायरेंट लिजर्ड किंग के नाम से जाना जाने वाला यह विशाल शिकारी लगभग 6.8 से 6.6 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर युग के अंतिम क्षणों में पश्चिमी उत्तरी अमेरिका पर राज करता था। मनुष्य के अस्तित्व से बहुत पहले, इतिहास लिखे जाने से भी पहले, टीरेक्स एक ऐसे क्रूर प्रागैतिहासिक संसार के शीर्ष पर खड़ा था जहां जीवित रहने का अधिकार सिर्फ सबसे शक्तिशाली को था। आज भी विलुप्त हुए करोड़ों साल बीत जाने के बाद कोई भी दूसरा डायनासोर वैसा डर, सम्मान और आकर्षण पैदा नहीं करता। एक वयस्क टायरेनोसोरस रेक्स का दृश्य ही भयावह था। 40 फीट से अधिक लंबा और लगभग 9 टन वजनी यह जीव मानो चलता फिरता युद्ध हथियार था। उसका शरीर मोटा, बेहद मांसल और भारी था, जिसे विशाल भार उठाने में सक्षम शक्तिशाली पैरों का सहारा था। अपने पर्यावरण के अधिकांश जीवों से ऊंचा, टीरेक्स को प्रभुत्व के लिए न तो सुंदरता चाहिए थी और न ही अत्यधिक गति। वह कच्ची ताकत, दहशत और लगभग 5 फीट लंबे विशाल खोपड़ी पर निर्भर करता था। उसके हर कदम से जमीन कांप उठती होगी। लेकिन टायरेनोसोरस रेक्स की असली भयावहता उसके जबड़ों में छिपी थी। किसी भी स्थलीय जीव में अब तक का सबसे शक्तिशाली काटने का बल इसी के पास था। एक ही काट में वह हड्डियां चकनाचूर कर सकता था, कवच तोड़ सकता था और मांस को बेरहमी से फाड़ सकता था। उसके दांत पतले काटने वाले ब्लेड नहीं थे, बल्कि मोटे और मजबूत नुकीले खूंटे थे जो अत्यधिक दबाव सहने के लिए बने थे। इनमें से कुछ दांत 1 फुट से भी लंबे होते थे और अगर कोई दांत टूट जाता तो उसकी जगह जल्दी ही नया दांत उग आता था। जीवाश्म प्रमाण बताते हैं कि टीरेक्स अक्सर अपने शिकार की हड्डियां तक चबा जाता था और यहाँ तक कि उसके जीवाश्मीकृत मल में भी कुचली हुई हड्डियों के टुकड़े पाए गए हैं। यह ऐसा शिकारी था जो सब कुछ खा जाता था, मांस, हड्डी, सब कुछ। टायरेनोसोरस रेक्स कोई बुद्धिहीन दानव नहीं था, वह असाधारण इंद्रियों से लैस एक अत्यंत विशिष्ट शिकारी था। उसकी सामने की ओर स्थित आँखें उसे बेहतरीन गहराई अनुभूति देती थीं, जिससे वह दूरी का सटीक अंदाजा लगा सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उसकी दृष्टि आधुनिक मनुष्यों से कहीं अधिक तीक्ष्ण थी। संभवतः मीलों दूर की हलचल भी वह देख सकता था। उसकी सूंघने की शक्ति भी उतनी ही भयावह थी। मस्तिष्क में विशाल घ्राण क्षेत्रों के कारण टीरेक्स बहुत दूर से खून, सड़ांध या शिकार की गंध पहचान सकता था। एक बार उसने गंध पकड़ ली तो बच पाना लगभग असंभव हो जाता था। लोकप्रिय मिथकों के विपरीत टायरेनोसोरस रेक्स न तो धीमा था और न ही भद्दा। वह लंबी दूरी की दौड़ के लिए नहीं बना था, लेकिन वह अधिकांश इंसानों से तेज दौड़ सकता था। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह घात लगाकर हमला करता था। अचानक हमला, जोरदार टक्कर और एक ही विनाशकारी काट अक्सर लड़ाई का अंत कर देती थी। कई शाकाहारी डायनासोरों के जीवाश्मों पर टीरेक्स के काटने के ठीक हुए घाव मिले हैं, जो साबित करते हैं कि वह जीवित और शक्तिशाली जानवरों पर हमला करता था। नंबर 2, स्पिनोसोरस। स्पाइनोसोरस अब तक खोजा गया सबसे रहस्यमय, विवादित और रोचक डायनासोर माना जाता है। यह ऐसा डायनासोर है जिसने वैज्ञानिकों की सोच को बार बार बदलने पर मजबूर किया है। जहां कई मशहूर डायनासोर जैसे टायरेनोसोरस रेक्स की बनावट समय के साथ लगभग एक जैसी बनी रही, वहीं स्पाइनोसोरस हर नई खोज के साथ बिल्कुल अलग रूप में सामने आता रहा। हर बार जब इसके नए जीवाश्म मिलते हैं तो वैज्ञानिकों को अपनी पुरानी धारणाएं छोड़नी पड़ती हैं। यही कारण है कि स्पाइनोसोरस को डायनासोर की दुनिया का सबसे रहस्यमय प्राणी कहा जाता है। स्पाइनोसोरस लगभग 9.5 से 10 करोड़ वर्ष पहले क्रेटेशियस काल के दौरान आज के उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में रहता था। उस समय यह इलाका रेगिस्तान नहीं था, बल्कि हरे भरे जंगलों, विशाल नदियों, दलदलों और घने मैंग्रोव क्षेत्रों से भरा हुआ था। पानी से भरा यह वातावरण स्पाइनोसोरस के विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि स्पाइनोसोरस पहला ऐसा डायनासोर था जो पूरी तरह जमीन पर नहीं
बल्कि आंशिक रूप से पानी में रहने के लिए अनुकूलित था। स्पाइनोसॉरस की खोज की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू होती है। जर्मन जीवाश्म वैज्ञानिक अर्नस्ट स्ट्रोमर वॉन राइखेनबाख ने 1910 से 1914 के बीच मिस्र के सहारा रेगिस्तान में कई अभियान चलाए। उस समय यह क्षेत्र वैज्ञानिक रूप से लगभग अज्ञात था। इन्हीं अभियानों के दौरान स्ट्रोमर को कुछ बेहद अजीब जीवाश्म मिले जो किसी भी ज्ञात डायनासोर से मेल नहीं खाते थे। इन जीवाश्मों में लंबी रीढ़ की हड्डियां थीं, जो ऊपर की ओर बहुत ज्यादा निकली हुई थीं, और खोपड़ी के हिस्से थे जिनसे पता चलता था कि इसका थूथन लंबा और मगरमच्छ जैसा था। 1915 में स्ट्रोमर ने इस नए डायनासोर को नाम दिया स्पाइनोसॉरस इजिप्टियाकस, जिसका अर्थ है मिस्र का रीढ़ वाला छिपकली। इसका नाम इसकी पीठ पर मौजूद विशाल पाल जैसी संरचना के कारण रखा गया था। यह पाल स्पाइनोसॉरस को बाकी सभी थेरोपोड डायनासोर से अलग बनाता था। इसके दांत भी खास थे। ये नुकीले लेकिन चिकने थे, मांस काटने वाले दांतों की तरह दांतेदार नहीं। इससे यह संकेत मिलता है कि स्पाइनोसॉरस मुख्य रूप से मछलियां खाता था। लेकिन स्पाइनोसॉरस की कहानी यहीं से और भी दुखद हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की बमबारी में वह संग्रहालय पूरी तरह नष्ट हो गया। इस हमले में स्पाइनोसॉरस का मूल कंकाल, जिसे होलोटाइप कहा जाता है, पूरी तरह नष्ट हो गया। यह जीवाश्म विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। इस घटना के बाद वैज्ञानिकों के पास स्पाइनोसॉरस को समझने के लिए केवल स्ट्रोमर की बनाई हुई तस्वीरें और लिखे हुए नोट्स ही बचे। अगले कई दशकों तक स्पाइनोसॉरस एक अधूरे रहस्य की तरह रहा। इसके पूरे शरीर का कोई पक्का प्रमाण मौजूद नहीं था। इसी वजह से वैज्ञानिकों और कलाकारों ने इसकी कल्पना दूसरे मांसाहारी डायनासोरों की तरह ही की। एक दो पैरों पर चलने वाला, जमीन पर शिकार करने वाला विशाल शिकारी, जिसकी पीठ पर एक बड़ा पाल था। 20वीं सदी के दौरान उत्तरी अफ्रीका के कई हिस्सों में स्पाइनोसॉरस और उसके रिश्तेदारों के कुछ जीवाश्म मिले, लेकिन ज्यादातर अधूरे थे। कई जीवाश्म अवैध रूप से बेचे गए, जिससे उनका वैज्ञानिक महत्व कम हो गया। इस कारण भ्रम पैदा हुआ कि कौन से जीवाश्म सच में स्पाइनोसॉरस के हैं और कौन से उसके करीबी रिश्तेदारों जैसे बैरियोनिक्स या सुकोमाइमस के। नंबर 3, जिगैनोटोसोरस। जिगैनोटोसोरस कैरोलिनी पृथ्वी पर कभी चलने वाले सबसे भयावह शिकारी जीवों में से एक था। यह एक विशाल थेरोपोड डायनासोर था जो लगभग 99 से 97 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटेशियस काल में आज के अर्जेंटीना के पैटागोनिया क्षेत्र में रहता था। उस समय यह इलाका गर्म, अर्धशुष्क बाढ़ मैदानों से भरा हुआ था, जहां नदियां, जंगल और विशाल शाकाहारी डायनासोर मौजूद थे, जो इतने बड़े शिकारी के लिए अवसर भी थे और खतरा भी। अधिक प्रसिद्ध टायरेनोसॉरस रेक्स के विपरीत गिगैनोटोसॉरस दक्षिणी महाद्वीपों वाले गोंडवाना में विकसित हुआ था। इसकी खोज 1993 में शौकिया जीवाश्म खोजकर्ता रूबेन कैरोलिनी ने की थी, और इस खोज ने जीवाश्म वैज्ञानिकों को चौंका दिया, क्योंकि इससे एक ऐसे शिकारी का पता चला जो लंबाई में टी-रेक्स की बराबरी करता था या संभवतः उससे भी बड़ा था। अनुमान है कि गिगैनोटोसॉरस की लंबाई 12 से 13 मीटर तक थी और वजन लगभग 6 से 8 मीट्रिक टन था। इसकी खोपड़ी 1.5 मीटर से भी अधिक लंबी थी, जिसमें तेज आरी जैसे दांत थे जो हड्डियां चबाने के बजाय मांस को काटने के लिए बने थे। इससे संकेत मिलता है कि इसकी शिकार रणनीति टी-रेक्स से काफी अलग थी। गिगैनोटोसॉरस कार्कारोडोंटोसॉरिड परिवार से संबंधित था। इस परिवार का नाम महान सफेद शार्क के दांतों जैसी आकृति के कारण पड़ा, और इसके दांत भारी रक्तस्राव करने वाले घाव देने के लिए अनुकूलित थे। यह शारीरिक बनावट बताती है कि गिगैनोटोसॉरस एक ही शक्तिशाली कांट से शिकार को मारने के बजाय बार बार तेज वार करके उसे खून की कमी और सदमे से कमजोर करता होगा। यह रणनीति विशेष रूप से उन विशाल सॉरोपोड डायनासोरों के खिलाफ प्रभावी रही होगी जो इसके पर्यावरण में रहते थे, जैसे अर्जेंटिनोसॉरस, जो अब तक के सबसे बड़े स्थलीय जानवरों में से एक था। इसी कारण वैज्ञानिकों को यह संभावना भी सोचनी पड़ी कि गिगैनोटोसॉरस शायद समूहों में शिकार करता था या कम से कम किसी तरह का सहयोगी व्यवहार दिखाता था, क्योंकि अकेले किसी पूर्ण विकसित सॉरोपोड को गिराना लगभग असंभव होता। हालांकि ऐसे सामूहिक शिकार के प्रत्यक्ष जीवाश्म प्रमाण दुर्लभ और विवादास्पद हैं, फिर भी संबंधित प्रजातियों और आधुनिक शीर्ष शिकारी जीवों से तुलना करने पर समन्वित हमलों की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, खासकर तब जब इतने बड़े जानवर को जीवित रहने के लिए सैकड़ों किलोग्राम मांस की आवश्यकता होती थी, जिससे शिकार में दक्षता एक बड़ा विकासवादी लाभ बन जाती थी। गिगैनोटोसॉरस के कंकाल का अध्ययन करने पर जीवाश्म वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके लंबे और शक्तिशाली पिछले पैर अचानक तेज झपट्टों की बजाय संतुलन और निरंतर गति के लिए बने थे। इससे संकेत मिलता है कि यह कोई धीमा, भारी भरकम दैत्य नहीं था,
बल्कि अपने आकार के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला धावक था, जो खुले मैदान में लंबे समय तक पीछा कर सकता था। इसकी लंबी कठोर पूंछ संतुलन बनाए रखने में मदद करती थी और दिशा बदलते समय सहायक होती थी। टी-रेक्स की तुलना में इसकी अपेक्षाकृत हल्की खोपड़ी गर्दन पर कम दबाव डालती थी और हमलों के दौरान सिर को तेजी से हिलाने में मदद करती थी। ये तीनों शिकारी आकार, ताकत और शिकार करने के तरीके में अलग अलग थे, लेकिन हर एक अपने समय का एक सच्चा दिग्गज था। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसे मजेदार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।